यदि हम वेद और उपनिषद के दुग्ध को भागवत, गीता और महाभारत के सार को और भी जो कुछ भगवान के विषय में, सृष्टि के विषय में लिखा हुआ है, उसको मिलाकर कोई एक पुस्तक या कोई ज्ञान की पोथी तैयार करें तो भी कुछ ऐसा है वो जो छूट जाएगा, और वो जो छूट जाएगा इनको मिला के वो हम सावित्री में पाते हैं। संसार के जितने भी अब तक जो कुछ भगवान के बारे में लिखा जा चुका है या सृष्टि के बारे में लिखा जा चुका है वो तो सावित्री में है ही, और साथ में वो है जो अब तक ना सोचा जा चुका है, ना सोचा गया है, ना लिखा जा चुका है या अनुभव किया गया है। ये कोई अतिशोक्ति नहीं है। दिस इज नॉट ए वर्ड ऑफ एग्जिजरेशन। मैं केवल एक सेंटिमेंट्स में नहीं बोल रहा हूँ। ये सारी पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं और उसके बाद आई एम सेइंग कि सावित्री में वो है जो इन सब को मिला के नहीं है, केवल सार रूप में नहीं, डिटेल में भी, परंतु मूल रूप में ये भगवान की कथा है, भगवान के सृष्टि से संबंध की कथा है, भगवान के मनुष्य के साथ संबंध की कथा है, भगवान की दृष्टि से सृष्टि को समझने की कथा है। हम लोग अपनी दृष्टि से खुद को समझते हैं और अपनी दृष्टि से भगवान को देखते हैं, और वो नेचुरल है क्योंकि हम लोग की मानवीय दृष्टि है। लेकिन कभी कभी मन में प्रश्न आता है कि भगवान कैसे देखते हैं हम लोगों को, भगवान कैसे समझते हैं सृष्टि को। तो यहाँ पर वो दृष्टि का वर्णन है और उस दृष्टि से सृष्टि का वर्णन है। सब कुछ है इसमें। यहाँ तक कहा जा सकता है कि जो कुछ भी है जाना जा सकने योग्य है, और मानवीय भाषा में जो कुछ भी डाला जा सकता है उत अतः अनंत का, वो सावित्री में है। माँ ने कहा है ही हैज क्रैम्ड द होल यूनिवर्स इन ए सिंगल बुक। इट इज वेरी ट्रू। और अब जो पैसेज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो भगवान का आगमन होता है, फिर भगवान का कर्म होता है और फिर भगवान का गमन होता है इस सृष्टि से। तीन रूप में अवतार आते हैं, कर्म करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन वे ना अपने जन्म से बंधे होते हैं, ना अपने जाने से सीमित होते हैं। श्री कृष्ण अपने जन्म के पहले भी उतने ही शाश्वत सत्य थे और हैं और रहेंगे जितने उनके जाने के बाद। दिस इज ए रियलिटी। कहते हैं कि राधा जी का कभी जन्म नहीं हुआ, लेकिन राधा जी का सत्य अपने आप में एग्जिस्ट करता है। शायद एक काल आएगा जब उनका धरती तैयार होगी उनके सत्य को संवरण करने के लिए। उसी प्रकार से श्री अरविंद, श्री माँ अपने आने और जाने से बंधे नहीं हैं। माता जी कहती हैं एक जगह कि वेन एवर एंड वेयर एवर देयर वॉज द पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिफेस्टिंग ए रे ऑफ द ट्रू कॉन्शियसनेस आई वॉज देयर। आई हैव नेवर लेफ्ट द अर्थ सिंस इट्स इंसेप्शन। जब से पृथ्वी सृष्ट हुई है तब से मैंने छोड़ा नहीं है धरती को। अब पृथ्वी, वैज्ञानिक बताते हैं कि 15 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी का जन्म हुआ है, और माँ कहती तब से मैंने छोड़ा नहीं है। श्री अरविंद के विषय में माँ कहती ही इज एन इटर्नल बर्थ, शाश्वत जन्म है। और ऐसा क्यों होता है कि थोड़ी देर के लिए भगवान हमारी सृष्टि में आकर, हमारे घेरे, हमारी सीमा में आकर थोड़ी देर रहते हैं फिर चले जाते हैं? क्योंकि ये जो जड़ तत्व है, और खासकर इसमें आधुनिक कंटेक्स्ट में मनुष्यता तैयार नहीं है उस प्रताप और प्रभाव को रखने के लिए। उसका कारण ये है कि मानव चेतना, पार्थिव चेतना का ही एक उत्कृष्ट अंश है मानव चेतना। पार्थिव चेतना पृथ्वी की चेतना से ही मनुष्य प्रकट हुआ है, उसकी प्रकृति के जहाँ तक सवाल है। तो ये चेतना अभी तक अज्ञान और अंधकार के विष से पोषित हुई है।
और इस कारण भगवान का स्पर्श उसको भयानक लगता है, उसको वहन नहीं कर पाती है। इसीलिए जब गीता में जब अर्जुन कहते हैं ये सब आप बात कर रहे हो, आप कौन हो, तो कहते हैं तुम इस आंख से मुझे नहीं देख सकते, लेकिन मैं कृपा करके तुमको थोड़ी देर के लिए दृष्टि देता हूं। तो जब दृष्टि देते हैं तो अर्जुन जैसा योद्धा जो सारी कुरु सेना के सामने खड़ा है अकेला कि मैं लड़ूंगा इनसे, लेकिन उस भगवान को देखकर कांपने लगता है, भय से भर उठता है। और इस कारण भगवान को अपना उस रूप को संवरण करके सीमित करना पड़ता है, और फिर उसके बाद वो लौट जाना पड़ता है, क्योंकि जड़ तत्व तैयार नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान एकदम जैसा है वैसा क्यों नहीं आ जाता हम लोगों के सामने। समस्या ये कि हम लोग ना देख पाएंगे, ना कुछ समझ पाएंगे, ना जान पाएंगे, और नॉट 99.9%, 100% अगर वो स्पर्श लग गया तो हम लोग शायद विल जस्ट वैनिश, कि वो इतना प्रताप, इतना प्रभाव, इतना सौंदर्य, हमारी आंख उसको बहन नहीं कर सकती हैं। तो मिरेकल ये नहीं है कि भगवान हम लोग को दिखाई देते हैं, कठिन काम वो नहीं है। कठिन काम ये है कि भगवान को अपने आप को छिपाना पड़ता है, इतने सारे ड्रेस और जड़ तत्व के कठोरता में आकर के तब हम लोग थोड़ा सा रिसीव कर पाते हैं। इवन देन जो लोग श्री अरविंद माता जी का दर्शन, उनसे अगर हम पूछें 10 फीट के दूरी पर कुछ क्षण के लिए लोग खड़े होते थे, और किसी ने श्री अरविंद से पूछा कि आप ज्यादा बार क्यों नहीं दर्शन देते हो। श्री अरविंद कहते हैं लेट ह्यूमैनिटी बी रेडी फॉर दिस मच। जो 4 टाइम है उसी के लिए लोग तैयार नहीं है। तो अब जो हम लोग पैसेज पढ़ेंगे उसमें उसी का वर्णन है। आई थिंक सो, इज इट पेज 7? क्योंकि मेरे बुक में 2-3 क्लास होता है तो सब मार्क अलग अलग लगा हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम आई थिंक आई विल कीप दिस बुक ओनली फॉर दिस प्लेस। हार्ड इज इट टू परसुएड अर्थ नेचर्स चेंज, 7 नंबर पेज पर लगभग बीच में। हार्ड इज इट टू परसुएड अर्थ नेचर्स चेंज, मॉर्टैलिटी बेयर्स इल द इटर्नल्स टच। शेरविंद बता रहे हैं कि पार्थिव चेतना को बदलना बहुत कठिन है। हम लोग ऐसे सोचते हैं कि बस सुपर माइंड आ गया, हमको टच कर गया, बस अब हम लोग रूपांतरित हो जाएंगे। शेरविंद कहते हैं इट इज डिफिकल्ट। एक जगह वो कहते हैं इवनिंग टॉक्स में कि यदि मुझे पता होता पहले से कि इतना कठिन है तो शायद मैं भी सोचता ये काम लेने के पहले। बड़े बड़े ऋषि मुनि संतों ने इसको टच भी नहीं किया है, पार्थिव चेतना को बदलना। वो उसको असंभव समझते थे, क्योंकि हमारी जड़ें अचित से पोषित होती हैं। सो यहाँ बता रहे हैं हार्ड इज इट टू परसुएड अर्थ नेचर चेंज। सबसे बड़ी कठिनाई है परसुएड करना। अगर अर्थ नेचर मान जाए कि हाँ मैं बदलना, अधिक माँ एक जगह कहती हैं फॉर सो मेनी ईयर्स यू हैव बीन हियर एंड यू हैव नॉट इवन फेल्ट द अर्ज टू चेंज। चेंज तो बाद की बात है, अर्ज कि हमें बदलना है। हम लोग सब समय चाहते हैं ये बदल जाए, वो बदल जाए, संसार बदल जाए, हमें बदलना है, इसका एक अभिप्सा तक नहीं जागृत हुआ है। माँ कह रही सो मेनी ईयर्स यू हैव बीन हियर। हार्ड इज इट टू परसुएड अर्थ नेचर चेंज, मॉर्टैलिटी बेयर्स इल द इटर्नल टच। शाश्वत का स्पर्श मर्तलोक के जीव जो मर्तलोक में सांस लेते हैं, मर्तलोक का भोजन करते हैं, उनसे सहन नहीं होता। इट फियर्स द प्योर डिवाइन इनटॉलरेंस of that assault of ether and of fire. Assault, यहाँ पर भगवान के जो स्पर्श है उसको मनुष्य कैसा समझता है, जैसे भगवान अटैक कर रहे हैं हमारे ऊपर। असॉल्ट, किसी ने माता जी बताती हैं एक जगह, when people come and ask me that I want to serve you like Champak Lal, I tell them, you know, it is very difficult. Ask him how much ordeal I gave him to make him ready. उनसे पूछो मैंने कितना उनको तरह तरह से ठोक पीट के तैयार किया है। To serve like Champak Lal, it is very difficult. नींद, भोजन, सब कुछ साइड में, मदर मदर मदर, ओनली मदर, नो अदर थॉट। कोई और चीज जो उसे कॉन्ट्राडिक्ट करती है, ही वुड जस्ट ब्रश इट असाइड। मदर प्रिपेयर्ड हिम लाइक दिस। इवन एक छोटा सा इंसिडेंस की, शुरू में गया उन्होंने टेबल को ऐसे खींच करके, तो मदर शाउटेड एट हिम, बी कॉन्शियस। सो मच शी प्रिपेयर्ड, एंड देन देयर वाज वन चंपकलाल।
तो मनुष्य उसको तैयार नहीं है उस असॉल्ट को. वो तो सोचता है अरे भगवान हमको डांट रहे हैं, हम भी तो जानते हैं. इस फेल्ट लाइक एन असॉल्ट भगवान के प्रेम को. इट मर्मर्स एट इट्स सॉरोलेस हैप्पीनेस. भगवान कहते हैं मैं तुमको आनंद देने आया हूं. आनंद क्या होता है? उसमें तुमको दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा, रोग ही नहीं. तो मनुष्य के लिए तो सारा ड्रामा खत्म हो गया. जितने भी टेलीविजन में सीरियल आते हैं, कोई सीरियल कभी ऐसे देखा है जिसमें बिल्कुल दुख कष्ट पीड़ा ना हो? कठिन होता. अब थोड़े थोड़े आने लगे हैं, परंतु शुरू में रोने धोना जरूरी है, नहीं तो मनुष्य देखेगा ही नहीं. थोड़ा उसमें रोना होना चाहिए, थोड़ा ड्रामा होना चाहिए. तो एक जगह गॉड्स लेबर में श्री अरविंद कहते हैं ओनली विद पैशन एंड प्लेजर एंड पेन हिज ड्रामा कैन एंड्योर. मनुष्य का ड्रामा उसके बिना चलता नहीं है. इट मर्मर्स एट इट्स सॉरोलेस हैप्पीनेस ऑलमोस्ट विद हेट रिपेल्स द लाइट इट ब्रिंग्स. भगवान कहते हैं मैं तुमको प्रकाश लेकर आया हूं. ये प्रकाश नहीं चाहिए, अपने पास रखो. मेरे पास तो रीजन है, इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, उससे मैं तुम्हारे प्रकाश को जज करूंगा. ऑलमोस्ट विद हेट. तुम पहले प्रूव करो कि तुम भगवान हो, मेरे इंटेलेक्चुअल रीजन को सेटिस्फाई करो. घृणा करता है मनुष्य. इट ट्रेम्बल्स एट इट्स नेकेड पावर ऑफ ट्रूथ. ट्रूथ की शक्ति के सामने वो कांपता है. एंड द माइट एंड स्वीटनेस ऑफ इट्स एब्सोल्यूट वॉइस. और क्या करता है जब भगवान सामने खड़े हो कि अपनी अति माधुर्य, अति सौंदर्य और उसी के साथ साथ अति प्रतापी और प्रभावशाली शक्ति स्वरूप में प्रकट होते हैं, तो वो अपने मापदंड से भगवान को मापता है. पहले श्री कृष्ण जाते हैं और बोलते हैं दुर्योधन को, देखो क्यों झगड़ा कर रहे हो आपस में, 5 गांव ही तो बोल रहे हैं पांडव, दे दो उनको, इतना तो बेचारे कष्ट सह चुके हैं. 5 गांव दोगे, मैं वहां पर एक अपना जो मुझे करना है सत्य का साम्राज्य स्थापित कर दूंगा. मना करते दुर्योधन, नहीं दूंगा. फिर आगे कहता है ये देखो बहुत मायावी है, इसको बांध लो. तो सब सैनिक बांधने के लिए जाते हैं. तब भगवान अपने विराट रूप में प्रकट होते हैं और उसमें दिखाते हैं देख तू भी इसमें मेरा रूप के अंदर देख, तू भी मरा हुआ इसमें पड़ा है कहीं पर, ढूंढ ले अपने आप को. फिर चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं. तो कहते हैं देखो मायावी आया था, छल करके चला गया, बिकॉज ही कैनॉट बेयर इट. तो उसी प्रकार से इट ट्रेम्बल्स एट इट्स नेकेड पावर ऑफ ट्रूथ एंड द माइट एंड स्वीटनेस ऑफ इट्स एब्सोल्यूट वॉइस इन्फ्लिक्टिंग ऑन द हाइट्स द एबिजम्स लॉ. हम लोग का जो नियम है, हम लोग का जो विधान है, हमारे जो सोच है, विचार हैं, उसी तरह से हम भगवान को भी देखते और जज करते हैं. इन्फ्लिक्टिंग ऑन द हाइट्स द एबिजम्स लॉ इट सलीज विद इट्स मायर हेवेंस मैसेंजर्स. जो होली का त्यौहार है उसका ओरिजिन है कि श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ होली खेली. एक्चुअली इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सिंबल इसका ये है कि भगवान के हाथ से भगवान के रंग में हम सब रंग जाएं. लेकिन दूसरा भी एक पार्ट होता है उसका, सब अपने अपने रंग से भगवान को रंगते हैं. सो विद इट्स मायर सलीज हेवेंस मैसेंजर. सलीज मतलब गंदा कर देना, पोत देना, मायर कीचड़. भगवान आते हैं हम लोग को देने के लिए प्रसाद, हम अपना कीचड़ उठा करके भगवान को देते हैं और उनका मुख पर लगा देते हैं. दिस इज हाउ ह्यूमैनिटी एक्ट्स अगेंस्ट द डिवाइन. इट्स थॉर्न्स ऑफ फॉलन नेचर आर द डिफेंस. इट टर्न्स अगेंस्ट द सेवियर हैंड्स ऑफ ग्रेस. इट मीट्स द सन्स ऑफ गॉड विद डेथ एंड पेन. मानवता का इतिहास इससे भरा पड़ा है. भारतवर्ष में फॉर्चुनेटली एक परंपरा है कि हम लोग भगवान के जो दूत आते हैं, मैसेंजर्स आते हैं, उनको हम कम से कम प्रेम और आदर देते हैं. परंतु अगर हम बाहर का इतिहास देखें, जीसस क्राइस्ट आए सबको फ्रीडम देने के लिए, और क्या उनको दिया गया? थॉर्न्स ऑफ फॉलन नेचर, एक कांटे का मुकुट और साथ में क्रॉस सूली पर लटकाया गया. उसी प्रकार से हम देखेंगे इस्लाम में गला काटना, पीछे से घात लगाना, दिस इज बीन द वे ऑफ लाइफ. एटलीस्ट इन इंडिया वी बाय एंड लार्ज हैव लव एंड रिस्पेक्ट. हालांकि अगर हम कंस और रावण के समय जाएं तो वी विल सी कि इवन देन
पीपल हैव चेज द डिवाइन. सो भगवान आते हैं अपने हाथों से कृपा लुटाने. नौलनीदा एक जगह लिखते हैं, श्री अरविंद का भी एक पत्र है, छोटा सा पत्र है, द मदर टेक्स ए फिजिकल बॉडी टू एम्बॉडी ग्रेस, टू ब्रिंग डाउन ग्रेस. वरना तो भगवान ऊपर से सब कुछ कर सकते हैं, परंतु फिजिकल बॉडी क्यों लेते हैं? ताकि वो ग्रेस को, कृपा को पृथ्वी पर प्रकट कर सके जड़ तत्व के बीच में. और इसीलिए जब भगवान शरीर में रहते हैं तो अपने ऊपर बहुत सारे आघात ले लेते हैं, बिकॉज इट इज ग्रेस. लेकिन जब वो फील्ड छोड़कर पीछे चले जाते हैं, छोड़ के नहीं, ही गोज बिहाइंड, तब पृथ्वी को फिर ब्लोज के साथ तैयार होना पड़ता है, बिकॉज वी टर्न अगेंस्ट द सेवियर हैंड्स ऑफ ग्रेस. ए ग्लोरी ऑफ लाइटनिंग्स ट्रेवर्सिंग द अर्थ सीन. जैसे एक क्षण के लिए एक प्रकाश हुआ, बिजली कौंधी और चली गई. जब कौंधी तो थोड़ा कुछ दिखाई दिया, फिर से अंधकार. वैसे श्री अरविंद बता रहे हैं, ग्लोरी ऑफ लाइटनिंग्स ट्रेवर्सिंग द अर्थ सीन, देयर सन थॉट्स फेडिंग डार्केंड बाई इग्नोरेंट माइंड्स. मनुष्य अंधकार में प्राणी धीरे धीरे उनके प्रकाश में वाणी को और अंधकार से भरता जाता है. सन थॉट्स फेडिंग डार्केंड बाई इग्नोरेंट माइंड्स. भगवान ने ये बोला था, नहीं इसका अर्थ ये है, नहीं, वास्तव में भगवान ने वही बोला जो मनुष्य बोलता है. कुछ नई चीज बोल के थोड़ी गए हैं. तो वी डार्कन इट बाई इग्नोरेंट माइंड्स. देयर वर्क बिट्रेड, देयर गुड टू ईविल टर्न्ड. सच में एक ऐसी पंक्ति जो हिला देती है हम लोग को कोर तक. भगवान कुछ स्थापित करके जाते हैं. देयर वर्क बिट्रेड, देयर गुड टू ईविल टर्न्ड. ये श्री कृष्ण जब पूरा खत्म हो जाता है महाभारत, तो सब देवता लोग आते हैं कि अब आप चलिए, हम लोग ऊपर आपका वेट कर रहे हैं, हो गया यहाँ बहुत टाइम. कहते नहीं हमारा 2 कर्म अभी बचा है. क्या कर्म बचा है? कहते अरे अभी तो मुझे अपने वंश का विनाश करना है और द्वारका को डुबाना है. यही क्या कर रहे हैं आप, अपने ही वंश का विनाश करेंगे? अरे सब अहंकार इनके अंदर चला गया है कि कृष्ण तो हमारे हैं. इनको मालूम नहीं है कि आने वाले समय में कृष्ण को जो लोग प्राप्त करेंगे अपने अंदर, तो ये अहंकारी जीव ये मेरे नाम पर सब तहस नहस करेंगे, तो इनको तो मैं विनाश करके जाऊंगा. और दूसरा, द्वारका नगरी तो साक्षात विश्वकर्मा ने आके इतने रत्न जड़ित करके बनाई है, लेकिन मुझे मालूम है मैं जाऊंगा तो लोग ये सब चोरी करके क्या करेंगे इसका, तो इसको मैं डुबा के जाऊंगा. 2 कर्म शेष. श्री कृष्णा डज इट, इट्स रिकॉर्डेड इन द भागवत. सो एंड एक जगह नलनीदा लिखते हैं अपने राइटिंग्स में, छिन्न मस्ता बोल के उनका राइटिंग है, कि हाउ द डिवाइन मदर डिस्ट्रॉयज हर ओन बॉडी. और वो कहते हैं कि बहुत बार ये आवश्यक होता है, अगर धरती पर असुरों ने कन्वर्ट होना स्वीकार नहीं किया, दीज आर वर्ड्स ऑफ नलनीदा, क्योंकि देवासुर संग्राम होता है, तो ये संभव है कि आपस में असुरों को लड़ा करके, जैसे यादव आपस में लड़के विनाश हुए थे, इट मे बी रिक्वायर्ड, ताकि ट्रुथ के लिए पूरा रास्ता साफ हो सके. इट्स देयर इन नलनीदा's writings. It was meant to be a private note, but it is in publication. It is published in collected works. I think volume 6. एक टाइटल है छिन्न मस्ता. Should read it. बहुत अद्भुत है वो. Their work betrayed, their good to evil turned. The cross their payment for the crown they gave. Only they leave behind a splendid name. उनके नाम से पाठशाला खुल जाएगी, उनके नाम से केंद्र खुल जाएगा, श्री अरविंद विद्या मंदिर, श्री अरविंद ये, श्री अरविंद नाम रहेगा, पर सब कुछ जो वहां होगा उसके बिल्कुल विपरीत. देयर वर्क बिट्रेड, देयर गुड टू इविल टर्न्ड. उनके नाम पर चंदा भी इकट्ठा होगा. ऑल दिस ह्यूमैनिटी हैज सीन. श्री अरविंद यहां बता रहे हैं, ए फायर हैज कम एंड टच्ड मेन्स हार्ट्स एंड गॉन. If you have caught flame and risen to greater life. Too unlike the world she came to help and save. Her greatness weighed upon its ignorant breast. And from its dim chasms welled a dire return. A portion of its sorrow, struggle, fall. अब ये भूमिका क्यों दे रहे हैं? कह रहे हैं इसी प्रकार से
सावित्री जो भगवान के प्रकाश को लेके आई हैं, मनुष्यता इसी तरह से उनको ट्रीट करने वाली है। पूरी कहानी की भूमिका और एक प्रकार से उनकी अपनी कहानी। माँ श्री अरविंद बता रहे हैं, मैं आया हूँ और मैं करके जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा मनुष्य करेगा, मेरे वर्क को बिट्रे करेगा, गुड टू इविल टर्न, सन थॉट्स फेडिंग, डार्केंड विद इग्नोरेंट माइंड्स, ऑल दिस ही हैज फोरसीन। एक प्रकार से सब कुछ उन्होंने, कि हर बार ये भगवान के साथ होता है। और मनुष्य क्या रिटर्न करेगा? टू अनलाइक द वर्ल्ड शी केम टू हेल्प एंड सेव। वो संसार को बचाने आई, लेकिन मनुष्य उन्हीं को मार डालेगा जो बचाने आया है, उसी को, कि जल्दी जाओ, आपके रहने से हम लोग बहुत पीड़ा हो रही है, बिकॉज इट्स वेज अपॉन इट्स इग्नोरेंट ब्रेस्ट। आपके रहने से हम लोग को डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आप रहेंगे तो हम लोग को एस्पायर करना पड़ेगा, रिजेक्शन करना पड़ेगा। भगवान की उपस्थिति में तो ये होता है ना, आप जाएंगे तो हम जो मर्जी सब कर सकते हैं, बिकॉज वी आर फ्री, सो वी वांट टू। मनुष्य के अंदर से ये आता है और भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। एक बड़ी सुंदर कविता है, आई थिंक जयशंकर प्रसाद जी की है, जिसमें वर्णन करते हैं परम पुरुष का, देव का, कि कैसे वो एक हाथ से अभय दे रहे हैं और दूसरे हाथ से विष का पान कर रहे हैं। शिवाज इमेज, वही जो अभय देते हैं, वही जिनके तांडव से सृष्टि का प्रारंभ होता है और तांडव से लय होता है, उन्हीं को विष पान करना पड़ता है। सो यहाँ पर वी हैव दैट वर्णन, a portion of its sorrow, struggle, fall, to live with grief, to confront death on her road. The mortal's load became the immortal's share. ये प्रश्न लोग करते हैं कि भगवान को कष्ट भगवान को कष्ट क्यों होता है? माता जी को क्यों फीवर होना चाहिए? माता जी को फीवर नहीं होगा तो हाउ शील फाइंड द रेमेडी फॉर अर्थ? किसी ने पूछा एक्शन ऑफ मेडिसिन ऑन मदर्स बॉडी। श्री अरविंद कहते हैं एक्शन ऑफ मेडिसिन डू नॉट एक्ट ऑन मदर्स बॉडी एक्ट्स अपॉन द मेडिसिन टू चेंज देयर प्रॉपर्टीज। दिस इज एन एक्शन। हम लोग इस चीज को कैसे समझेंगे? क्योंकि मनुष्य की तो मानवीय बुद्धि है। सो शी एक्सेप्ट्स द मॉर्टल स्टेट। माता पुस्तक में भी लिखते हैं, डू नॉट जज द मदर बाय योर इग्नोरेंट माइंड. She is not all up there. She has descended into ignorance, into the den of the asura and falsehood. Because thus alone can the change take place. तो उन्होंने जानबूझकर इसको वर्ण किया है, इस सीमा को वर्ण किया, इस सीमा में आ गई हैं ताकि इसको वो चेंज कर सकें और उसमें रहना स्वीकार किया है. The mortals' lot became the immortals' share. Thus trapped in the gin of earthly destinies, awaiting her ordeals our abode, outcast from her inborn felicity, accepting life's obscure terrestrial robe, hiding herself even from those she loved, the Godhead greater by a human fate. भगवान ना केवल मर्त प्राणी की पीड़ा को स्वीकार करना, मतलब ये नहीं कि मैं ठीक रहूंगा आपकी पीड़ा स्वीकार कर रहा हूं. He undergoes the same problem, the same difficulty. तो लोग पूछते हैं आपके साथ ये क्यों हो रहा है, आप तो भगवान हो. He is accepting that fallen state. और साथ में ना केवल उनको स्वीकार करना पड़ता है, he is not supposed to speak about it. साथ में दूसरा, वो कह नहीं सकते ओफ मालूम है मैं तो चाहूँ तो ओमनीपोटेंट की तरह रह सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों के कारण मैं इसको बहन कर रहा हूं. कभी कभी ही कैन ब्रीद, अदरवाइज इज टू बेयर इट साइलेंटली. तो सावित्री साक्षात स्वर्गलोक से, ब्रह्मलोक से आई हैं, सूर्य की पुत्री हैं, लेकिन उनको भी एडवर्स फेट, सत्यवान की मृत्यु, जिसको उनको प्रिय लगा है उसकी मृत्यु होने वाली है, उस पीड़ा, उस कष्ट, उस अज्ञान के रास्ते से गुजरना है. लेकिन इस प्रकार से जन्म लेने से, बहुत सुंदर लाइन है, द गॉड हैड ग्रेटर बाय ए ह्यूमन फेट. एक भगवान वो है, भगवान का वो पार्ट है जो अवतरण नहीं लेता है, लेकिन एक भगवान का वो अंश है जो अवतरण लेता है. उसमें से ज्यादा बड़ा कौन है? एक बहुत अद्भुत प्रश्न है. बहुत से लोग कहते हैं इस प्रकार से,
वो एब्सोल्यूट रियलिटी तो अल्टीमेट है. ये क्या है, अवतारण हुआ और चला गया, या भगवान ने रूप धरा, या ये बन गए वो बन गए. पर एक्चुअली जब भगवान मर्त शरीर धारण करते हैं तो धरती के लिए एक बहुत अद्भुत अवसर होता है. अपने एब्सोल्यूट रियलिटी में तो वो एग्जिस्ट करते हैं, पर जब वो इस मर्तता को धारण करते हैं तो दोनों, भगवान और मनुष्य दोनों के लिए एक स्टेप आगे. भगवान के लिए कैसे? क्योंकि उनके मैनिफेस्टेशन में, अपने एसेंशियल फॉर्म में तो हमेशा डिवाइन हैं, परंतु जब वो जड़ तत्व का बाना पहनते हैं तो ही बिकम्स ग्रेटर एंड नॉट लेसर. दैट इज वाई अवतार इज ग्रेटर देन द डिवाइन हु इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग बिहाइंड. बाय एज्यूमिंग ए ह्यूमन बॉडी द डिवाइन ग्रेटेंस हिमसेल्फ, क्योंकि इन इज डिसएम्बॉडीड स्टेट. ये बहुत सूक्ष्म ये है, क्योंकि कई लोगों ने श्री अरविंद से प्रश्न किया. एक प्रश्न करा किसी ने कि रियल मदर तो अंदर हैं, तो ये जो बाहरी मदर हैं वो तो आएंगे जाएंगे, ऐसे तो बहुत बार माँ आई हैं. श्री अरविंद कहते हैं दिस इज एन एडवर्स होस्टाइल माया विच क्रिएट्स ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द आउटर मदर एंड द इनर मदर. जब इनर मदर, जगत जननी माँ, मानव शरीर धारण करती हैं, शी बिकम्स ग्रेटर बाय दैट टच बिकॉज शी इज कंप्लीट. अदरवाइज वो अपने एसेंशियल रूप में, वर्ल्ड मदर के रूप में सारी सृष्टि को धारण किए हुए हैं. और इसी सूक्ष्म रहस्य को श्री अरविंद एक छोटे से पत्र में बताते हैं कि इन हर यूनिवर्सल फॉर्म द मदर डील्स विद दिस वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ईच क्रीचर. अपने विश्वव्यापी सत्ता में तो माँ हमेशा है. कोई ऐसा नहीं है कि जब माँ ने शरीर धारण किया उसके बाद ही माँ सृष्टि पर आई. वो तो हमेशा एग्जिस्ट करती हैं और वो सब प्राणी के साथ जैसा जैसा उनका नियम होता है उसके अनुसार डील करती हैं. लेकिन जब वो शरीर धारण करती हैं, बट वेन शी टेक्स अप ऑन ए ह्यूमन बॉडी, इट इज ए चांस टू मैनिफेस्ट ग्रेस. उस समय वो इस मर्त प्राणी की बहुत सारे कार्मिक अवस्थाओं को काटने के लिए आती हैं. सो इट बिकम्स ए ग्रेटर एक्शन. इसीलिए हम देखेंगे कि सारे अवतारों के साथ श्री कृष्ण तो हमेशा इट्स इटर्नल रियलिटी, बट कृष्णा इन हिज एम्बॉडीमेंट इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल. रामा ऑलवेज एग्जिस्टेड. पूरी कहानी में आता है कि राम सीता के आने के पहले मनु शत्रुपा बहुत तपस्या करते हैं. मनु मन है और शत्रुपा प्रकृति है, शत्रुप धारण करती है. तो कहा जाता है जैसा मिथ में कि राम के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, राम सीता के रूप में. तो कहते क्या चाहिए? कहते आप हमारी संतान के रूप में पैदा हों. कहते ठीक है, अभी तो नहीं, लेकिन त्रेता युग में ऐसा होगा. ये सतयुग की बात है. 1000 बरस या 10,000 बरस जो भी बीत जाता है, उसके बाद वो वही राम सीता जो इटर्नल रियलिटी हैं मनु शत्रुपा के, वही उनकी संतान के रूप में पैदा होते हैं. आप देखिए डिफरेंस. मनु शत्रुपा ने भगवान का दर्शन किया, उन्हीं राम सीता का. दिस इज वन पार्ट. इट डजंट हैव बेयरिंग ऑन एनीबडी एक्सेप्ट ऑन सम योगी सिद्ध महात्मा. पर जब वो मानव रूप धारण करते हैं और मानव लीला करते हैं तो वो आनंद सबके लिए अवेलेबल हो जाता है. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द डिवाइन इनकारनेशन. और यही 2 लाइन के साथ हम लोग रुकेंगे क्योंकि आज अर्ली डाइनिंग है. एक्सेप्टिंग लाइफ्स ऑब्सक्योर टेरेस्ट्रियल रोब. जीवन का कोर्स ये बहुत खराब धागे से बना हुआ, मोटे धागे से बना हुआ जो वस्त्र है, भगवान का जो अपना वस्त्र है अपने धाम में, वो तो बहुत सूक्ष्म धागे से बना हुआ है. वो रूप जो है अति सुंदर. ये ऑब्सक्योर टेरेस्ट्रियल रोब, मर्त प्राणी का जो वस्त्र हम लोग पहनते हैं, ये वस्त्र हड्डी और मांस का बना हुआ, उसको स्वीकार करना. एक्सेप्टिंग लाइफ्स ऑब्सक्योर टेरेस्ट्रियल रोब, हाइडिंग हर सेल्फ इवन फ्रॉम दोज शी लव्ड. जो उनके बहुत प्रिय हैं उनको भी नहीं दिखाते हैं भगवान, मैं कौन हूँ, वो भी चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये रामचंद्र जी बोलते हैं अवतार हैं, नागपाश में बंद के बेहोश पड़े हुए हैं, भगवान कैसे हैं. हाइडिंग हर सेल्फ इवन फ्रॉम दोज शी लव्ड, द गॉड हेड ग्रेटर बाई ए ह्यूमन फेट. हम लोग इसी लाइन पर रुकेंगे. इट इज वर्थ मेडिटेटिंग फॉर ए होल वीक.
the Godhead greater by a human fate. Next week there is no class because we have Savitri classes, and next to next week we will have as usual.